अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। आप सुन रहे हैं हिस्ट्री की FBISC की बुक का चैप्टर नंबर 1 और हमारा टॉपिक था हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे ये दोनों बाप बेटा थे और ये मैसूर की जो रियासत थी ये इनकी रियासत थी और यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों यानी कि ब्रिटिश जो थे उनको बहुत सख्त उनकी मुखालफत की थी और उन्हें टक्कर दी थी। ठीक है। द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज फ़तेह अली। टीपू सुल्तान का असल नाम फ़तेह अली था। ही वाज द सन ऑफ हैदर अली। वो हैदर अली का बेटा था। द राजा ऑफ मैसूर हु वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवेल्स। रिवेल्स कहती हैं मुखालिफ को। The British ever faced during their colonial rule in India। ठीक है, जो कि ब्रिटिश को अपने नौ आबादियाती हुकूमत के दौरान इंडिया में फेस करने पड़े, दोनों बाप बेटा की मुखालफत। Like his brave father, टीपू सुल्तान was also trained in the art of warfare। अपने वालिद की तरह टीपू सुल्तान भी जंगजू थे, यानी कि जंग के तमाम वो हरबों से वाकिफ़ थे, बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई थी उन्हें। ही accompanied his father in different military campaigns। तो मुख्तलिफ मार्कों में, जंगी मार्कों में उन्होंने अपने वालिद के साथ शिरकत की थी। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान टुक पार्ट इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार अंडर हिज फादर्स कमांड इन 1766। 1766 में अपने वालिद की कमांड में, यानी उनके ज़ेरे साया। एंग्लो कहती हैं फिरंगी, अंग्रेज़ या इंग्लिश को। ठीक है, तो आपका ये फिर आ गया कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान टुक पार्ट यानी कि हिस्सा लिया पहली जंग में, आप कह सकते हैं, या लड़ाई में अपने वालिद के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा सन था? 1766। टीपू सुल्तान की तस्वीर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसके वालिद की वफ़ात के बाद, टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर ऑन दिसंबर 22, 1782। 1782 22 दिसंबर को टीपू सुल्तान जो है वो तख्त पर बैठ गए। ठीक है, रूलर बन गए। He was one of the few rulers, वो उन चंद हुक्मरानों में से एक थे, who challenged British India, जिन्होंने बरतानवी राज को चैलेंज किया इंडिया में। On resuming power, he immediately started working on devising लफ्ज़ का मतलब होता है वाजे करना। ठीक है, military strategies against the British, यानी कि उन्होंने बरतानवियों के ख़िलाफ़ अपनी जंगी जो थी ना कोशिशें, मुहिम्मात और जो ट्रेनिंग थी फ़ौजियों की, उसको तेज़ कर दिया यूँ ही वो हुक्मरान बने। ही प्लेड अ मेजर रोल इन कीपिंग द ब्रिटिश फोर्सेस अवे। उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था ब्रिटिश फ़ौज को दूर रखने से इंडिया से। द मुस्लिम फोर्सेस वॉन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार्स अंडर हैदर अली। इसके वालिद हैदर अली की ज़ेरे साया जो है इंडिया के जो फ़ौज थी उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें जीती थी। ठीक है, विच अनेबल्ड हिम टू डिक्टेट हिज टर्म्स टू द ब्रिटिश इन द ट्रीटीज ऑफ मद्रास एंड मैंगलोर। इसकी वजह से इसे ये फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिश जो है ना वो कम अज़ कम इसकी बात सुन लेते थे, इसकी शराइत वो सुन लेते थे कि ये क्या कह रहा है। His determination and command of resources started shaking the foundations of the British domination in India। उसका पुख्ता अज़म था, उसका पक्का इरादा था, उसने वो तमाम ज़राए ढूंढने शुरू कर दिए इंडिया में जिनसे बरतानवी राज को ख़त्म किया जा सके, इनकी बढ़ती हुई कोशिशों को रोका जा सके। ऑन वन हैंड, एक तरफ टीपू सुल्तान वाज सीकिंग अलायंस विद द फ्रेंच एंड द लीडर्स ऑफ अफ़गानिस्तान एंड तुर्की। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने दूसरे हाथ पर ये काम किया। एक तरफ तो वो अपनी फ़ौजें मजबूत कर रहा था, यहाँ से अपनी ताकत को सही और तरह से पक्का कर रहा था, और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान क्या कर रहा था
कि वो फ्रेंच यानी कि और तुर्की और अफ़गानिस्तान के जो लीडर्स थे ना, उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ऑन द अदर हैंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेकिंग लोकल अलायंसेस विद द मरहट्टास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और दूसरी तरफ ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि वो मरहट्टों और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करते जा रहे थे। टीपू सुल्तान बिकेम अ बिग थ्रेट फॉर द ब्रिटिश रूल एंड डिफीटेड देम। टीपू सुल्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था, ठीक है, एक बहुत बड़ी मसला पेश आ गया था उन्हें कि ये टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर इंसान था उनके मुकाबले में। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर प्रूव टू बी डिसीव देम व्हेन ब्रिटिश फोर्सेस अटैक्ड कैपिटल सरंगापटम। ये लफ्ज़ है सरंगापटम, ये जगह का नाम है, ठीक है। टीपू सुल्तान couldn't get any help for his French allies and also showing great acts of bravery. He was martyred on May 4, 1799। 1799 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए, ठीक है। और क्या इससे पहले वाला ये जो सारा पैराग्राफ था, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से, और इधर उधर से जो इमदाद मांग रहे थे, तो उनकी किसी ने भी मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से वो उनकी ताकत कम हो गई और वो ब्रिटिश जो हैं इनको शहीद करने में धोखे से इन्होंने इनको शहीद किया था, तो वो कामयाब हो गए। हिज लेजेसी के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है वसीयत, आज भी ज़िंदा है। As the life of Tipu Sultan gives message to everyone under legal dominance, living a life like a tiger and not to live like a coward। ठीक है, ये वही वाली मिसाल है जो हम हर वक्त उर्दू में पढ़ते रहते हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो उन्होंने मरते हुए अपनी आखिरी वसीयत ये छोड़ी थी, ठीक है, कि वो एक बहुत बहादुर इंसान थे। और यहाँ पर इनका टीपू सुल्तान का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। अगर आप लोगों की तरफ से मुझे फ़ीडबैक मिलेगा तो ही मैं ज़ाहिर है इस सिलसिले को जारी रखूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।